जैसा कि आप कल पढ़ चुके हैं टाइप 3 तक, उम्मीद है आप लोगों ने सवाल लगाए होंगे, और जो सवाल नहीं लगेंगे उन्हें कल की वीडियो में सारे सवाल जो आपसे नहीं लगेंगे उन्हें लगा दिया जाएगा। एक वीडियो केवल सवाल लगाने की, एक्सरसाइज के सवाल जो आपसे नहीं लगेंगे वो सवाल लगाए जाएंगे। ठीक है, आज हम टाइप 4 पढ़ेंगे, जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना हो। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर नॉर्मली हम ट्री मेथड से ही निकाल पाते हैं, क्योंकि जो हम फ्रैक्शन मेथड थे उसके अंदर आपने देखा था कि हम ए, अमाउंट, पी और सी आई, यही 3 चीज़ें निकाल सकते थे। एस आई सी आई का डिफरेंस नहीं निकाल सकते थे। तो एस आई सी आई का डिफरेंस जो हमें निकालना है, सी आई एस आई का डिफरेंस, उसके लिए हमें ट्री मेथड लगाना ही लगाना है। ट्री मेथड पर ही निर्भर करना है। या तो आप फार्मूला याद करो या फिर आप ट्री मेथड लगाओ। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं या आपको कुछ चीज़ 2 या 3 चीज़ें याद करवा दी जाएंगी जिससे आप देखते ही आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं। 2 वर्ष का डिफरेंस हो, जब एस आई सी आई का 2 वर्ष का डिफरेंस हो। कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहले आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लें। पहला ही सवाल पढ़ते हैं हम कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में, रेट आपको दे रखा है 4%, टाइम दे रखा है 2 वर्ष में। 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 8 रुपये है, यानी सी आई माइनस एस आई बराबर 8 रुपये है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको पी बताना है। पी बताना है, पी इज़ द फाइंड आउट। पी बताना है, पी कितना है, वह कौन सी धनराशि होगी जिस पे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 8 रुपये होगा। रेट है आपका 4%, टाइम है 2 साल। वैसे तो फार्मूला है इसका जो कि आप आसानी से लगा सकते हो। सी आई एस आई का डिफरेंस इक्वल टू सी आई माइनस एस आई बराबर पी आर स्क्वायर अपान 100 स्क्वायर। आप आसानी से फार्मूले से निकाल सकते हैं। डिफरेंस दे रखा है उन्होंने 8, तो हम यहाँ पे 8 लिखेंगे। पी कितना है निकालना है, आर स्क्वायर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 अपान 100 का स्क्वायर तो चल ही रहा है। तो आप 8 दूनी 16, 2 से काटेंगे और ये कितनी बार में काटे आएगा, 50 बार में। तो P बराबर कितना आ जाएगा, 5000। ये तो नॉर्मल सा फार्मूला है, अगर आप याद कर लें तो फार्मूले से लग जाता है। लेकिन 3 वर्ष या 4 वर्ष के लिए भी फार्मूला अलग होगा। इस चीज़ का ध्यान रखें, ये फार्मूला केवल 2 साल के एस आई सी आई के डिफरेंस का है। 2 साल के सी आई एस आई का डिफरेंस है, केवल 2 साल के लिए। क्योंकि आप कहोगे इसके अंदर टी का तो यूज़ ही नहीं हुआ। टी का यूज़ ये है कि ये 2 ही साल के लिए फार्मूला है। 3 साल के लिए अलग फार्मूला होगा, 4 साल के लिए अलग फार्मूला होगा। अब इतने फार्मूले तो याद ही नहीं करने, है ना। तो हम लोग एक ऐसा मेथड लगाते हैं, ट्री मेथड, जिससे हम एस आई सी आई का डिफरेंस आसानी से निकाल सकें। तो इसे मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। आगे वो मेथड जिसमें फार्मूले की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ट्री मेथड कैसे करना है, आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखनी है। 4% कितना होता है, 1/25। और आपको अपनी तरफ से P अज्यूम करना है, जो आपका प्रिंसिपल है, मूलधन है, अपनी तरफ से अज्यूम करना है। यहाँ पे टाइम कितना है, 2 साल, तो इसके स्क्वायर पे धनराशि ले लेंगे। P का स्क्वायर कितना, 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625। तो हम अपनी तरफ से P मान लेंगे 625 रुपये, अपनी तरफ से अज्यूम कर लेंगे। उसके बाद इस पे हम ट्री मेथड लगाना शुरू करेंगे। अभी आपको पता चल जाएगा इसके फ्रैक्शन के स्क्वायर पे हमने धनराशि क्यों ली है। तो हमें ट्री मेथड लगाना है, 2 साल की बात है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। तो 625 पे 4% ब्याज लगेगा, तो कितना हो जाएगा पहले साल, 25%। 625 का 4% आप निकालेंगे, 4/100 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 25, क्योंकि 25 चक्कू 100, 25 से 25 बार में 4 से 4, 25 आ जाएगा। दूसरे साल भी इस पे 25 रुपये ब्याज लगेगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज की खासियत है कि ये ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, तो इसके ऊपर भी 4% का ब्याज लगेगा और कितना हो जाएगा, 1 रुपया लग जाएगा। 25 का 4% कितना हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा। तो आप देखो, जो ट्री मेथड होता है ये पूरा का पूरा क्या होता है, इसके अंदर सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट है ये पूरा, और एस आई कितना होता है, वो खाली फर्स्ट ईयर
जो पहली रो है, आप देखें पहला कॉलम है, ये वाला रो बोल रहे हैं कॉलम, जो पहला कॉलम होता है वो हमारा ऐसा ही होता है, क्योंकि हर साल उतना ही पैसा मिल रहा है, 25 आगे भी 25 आएगा, उससे आगे भी 25, तो ये हमारा SI की तरह काम करता है। तो SI CI और SI का डिफरेंस कितना आता है? 1। अब 1 तो हमारा है नहीं डिफरेंस कितना उन्होंने दे रखा है? 8। तो अगर हम 1 बराबर 8 कह दें, 1 बराबर 8 कह दें, तो हमारा मूलधन भी तो 8 गुना होगा, तो मूलधन में भी 8 से गुणा कर देंगे और हमारी वैल्यू आ जाएगी ओरिजिनल। बस हमें करना क्या है? कंपेयर करनी है CI SI के डिफरेंस से इसकी। जैसे ही कंपेयर करेंगे आपके सामने इसका आंसर आ जाएगा। 8 पंजे 40, 4 8 0 2 8 6 48 2 50। यही हमारा उधर से आंसर आ रहा था, यही हमारा इधर से आंसर आ रहा था। तो ये ट्री मेथड के अंदर क्या होता है, पहली जो आपका कॉलम आता है ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, ये आपका SI होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, और पूरा क्या होता है? CI कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। डिफरेंस ये आता है, डिफरेंस 1 का है, उन्होंने कहा था 8 का, हमें बस कंपेयर करनी है। 1 बराबर 8 है तो 625 बराबर 8 से मल्टीप्लाई कर दी, सीधे आंसर। तो इस चीज़ में क्या होता है, फ्रैक्शन मेथड में हमेशा कंपेयर पे डिपेंड करता है फ्रैक्शन मेथड। आप पूरी चीज़ फ्रैक्शन पे लगाते चले जाए, अज्यूम्ड वैल्यू पे लगाते चले जाए, और लास्ट में उसकी कंपेयर एक ओरिजिनल और रियल वैल्यू से कर दी जाए, तो सारे आंसर रियल बन जाते हैं जो भी आपने निकाला है। तो वही यहाँ पे हमने क्या है, अपनी तरफ से वैल्यू ले ली। 4% रेट था उसके फ्रैक्शन पे, 1/25 और 2 साल की बात कही थी, तो इसके स्क्वायर पे वैल्यू ली। स्क्वायर पे इसलिए वैल्यू ली, अगर हम अपनी तरफ से कोई सी भी वैल्यू लेंगे तो यहाँ हो सकता है पॉइंट में वैल्यू बन जाए, और बन भी जाती है, मोस्टली पॉइंट में वैल्यू बन जाती है। तो हम इसके स्क्वायर पे जब वैल्यू लेते हैं हम इसके स्क्वायर पे वैल्यू लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन या पॉइंट में नहीं बनेगी। अगर यहाँ पे क्यूब दे रखा है तो क्यूब पे वैल्यू ले लो, तब भी कभी पॉइंट पे नहीं बनेगी वैल्यू। यहाँ पे पावर 4 रखी तो पावर 4। बस इसको स्क्वायर क्यूब पे लेने का यही रीज़न होता है कि हमें जो ये डिफरेंस है ये पॉइंट में ना मिले, एक वैल्यू मिल जाए पूरी इंटीजर। ठीक है, तो 1 आ गया और आपको 1 बराबर 8 और आपने कंपेयर कर दी, आंसर आ गया। ऐसा नहीं कि इसे 100 मान के हम नहीं लगा सकते, तो 100 अपनी तरफ से P को 100 मान लीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए और जो वैल्यू है उसकी कंपेयर कर दीजिए, आ जाएगा। लेकिन 100 पे क्या हो जाएगा, बाद में ये चीज़ पॉइंट में चली जाएगी। ठीक है, अगर आप 100 मानेंगे 4%, 4 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, फिर 4 का 4% निकालेंगे तो यहाँ पे पॉइंट में वैल्यू चली जाएगी। इसीलिए हम इसे स्क्वायर या क्यूब पर मानते हैं फ्रैक्शन के। और जो भी ईयर हो, अगर 2 साल है तो स्क्वायर लेंगे, 3 साल है तो क्यूब लेंगे। ठीक है, चलिए एक और सवाल लगाते हैं इसका ऐसे ही, और आगे एक्सरसाइज के सारे सवाल आप करेंगे। एक और सवाल दे रखा है, एक धनराशि टाइम है 2 वर्ष का, 2 वर्ष और साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, CI माइनस SI दे रखा है इन्होंने 1.25। ठीक है, 1.25। और यदि ब्याज की रेट जो दे रखा है दर वो है 5% आपको, तो कह रहे हैं मूलधन ज्ञात करें, P इज़ द फाइंड आउट, आपको P पता करना है। तो फिर वही है, आपको क्या करना है, रेट को फ्रैक्शन में लिखना है। कितना हो गया, 1/20। 5% कितना होता है, 1/20। आप सभी को याद होगी कि 5% कितना होती है, 1/20। ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, और याद करवाई भी थी। तो अब 2 साल बोला है तो इसके स्क्वायर पे वैल्यू ले लें, तो इसके स्क्वायर पे मतलब अपनी तरफ से वैल्यू ले ली, P बराबर 400 आपने मान लिया। अब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, 2 साल की बात कही, 2 बार लिख लिया। अब पहले साल इसके ऊपर 5% लगेगा तो कितना मिलेगा आपको, 20 मिलेगा। दूसरे साल भी 5% मिलेगा, फिर कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। अब जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ब्याज पे ब्याज लगता है, इस 20 पे भी ब्याज लगेगा, इस 20 पर 5% लगेगा तो कितना हो जाएगा, 1। तो आप देखेंगे पूरा हमारा CI होता है और ये क्या होता है, पहला कॉलम क्या होता है, SI होता है। तो CI SI का डिफरेंस कितना है, 1। और 1 तो दे नहीं रखा है इन्होंने, कितना दे रखा, 1.5। अगर 1 बराबर 1.25 है तो 400 बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे 400 गुणे 1.25। तो पॉइंट हटाएंगे तो 0 आ जाएंगे, वो 2 0 इससे
कट जाएंगे। ठीक है, तो 125 चक्कू कितना आ जाएगा 500। तो ये आपने रुपए लगाए हैं, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो बहुत आसान से सवाल है। अगर नहीं ऐसे लगाना आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सीधे सीधे फार्मूला याद कर लीजिए। डिफरेंस इक्वल टू था CI माइनस SI का डिफरेंस था PR स्क्वायर अपान 100 स्क्वायर। लेकिन ये सिर्फ 2 वर्ष के लिए है, फिर आपको 3 वर्ष का भी याद करना पड़ेगा। तो याद करने से अच्छा थोड़ा सा प्रोसेस सीख लो, आसानी से लगा लो। ठीक है, तो अब इसके अंदर रख देते हैं डिफरेंस 1.25 था, P हमें निकालना था, R कितना था 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 गुणे 100 स्क्वायर है, तो 25 चक्कू 100। तो इधर आ जाएगा P बराबर 125 गुणे पॉइंट है 4 और गुणे 100, ये आ जाएगा। अब पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, ये 2 जीरो जीरो कट जाएंगे, फिर 25 चक्कू 500, यहाँ से भी वही आएगा, कोई नई चीज़ नहीं है, वही आएगा। बस ये है कि इसमें ज़्यादा आसान है, ज़्यादा कैलकुलेशन भी इसमें तो याद करना पड़ेगा, इसमें तो याद भी नहीं करना, छोटी सी कैलकुलेशन है, उसे सॉल्व कर लेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा, कोई फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। इसका टाइप B है जब डिफरेंस 3 साल का हो, जब डिफरेंस 3 साल का हो। 3 साल में भी यही करेंगे, इसका टाइप A था, अब टाइप B होगा जब डिफरेंस 3 साल का हो। तो पहला सवाल लगाते हैं जो SD यादव बुक से ही हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके एग्जाम्पल में पहला सवाल है टाइप 4 का B कि 3 वर्ष, टाइम आपकी से 3 वर्ष का दे दिया है, रेट आपको दिया है 10%, रेट आपको दिया है 10%, और CI SI का डिफरेंस दे दिया है 31। अभी आपको चीज़ें ऐसी याद हो जाएंगी कि आप कोई सा भी सवाल आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी चीज़ें बताई जाएंगी जिससे आप आसानी से लगा सकते हो 3 ईयर का, बिना पेन उठाए, ऑप्शन देखते ही लगा सकते हो। ठीक है, तो पहले तो हम ट्री मेथड पे अपने ही आते हैं, नॉर्मल सा है ट्री मेथड। तो ट्री मेथड की बात करते हैं, तो रेट कितना है 10%, फ्रैक्शन में कितना होता है 1/10। अब 3 साल है तो इसके क्यूब पे अपनी धनराशि ले लेंगे, यानी अपनी तरफ से P अज्यूम करके चलते हैं कि हम 1000 रुपये लगा रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। अब थर्ड ईयर में ट्री मेथड लगाना यहीं पे सीख लेना आप लोग। ठीक है, थर्ड ईयर में ट्री मेथड कैसे लगता है 3 साल में, क्योंकि आप अभी 2 ही साल वाला कर रहे हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो आगे समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे पास कितना है 1000 रुपये है, अगर हम 10% लगाएंगे तो कितना होगा पहले साल 100 रुपये। भाई 10% एक जीरो छुपाते ही आ जाता है, 100 रुपये मिलेगा। अगली साल भी 100 रुपये, ये तो हमारा ऐसा ही है, हमेशा 100 तीनों साल मिलेगा। अब ब्याज के ऊपर ब्याज, यही तो चक्रवृद्धि ब्याज है। अब इसके ऊपर कितना मिलेगा, हम अगर ब्याज देखें तो इस पे 100 का 10% निकालेंगे तो 10 रुपये मिलेंगे, ये मिलेंगे। अब जब यहाँ पे जो वैल्यू लिखेंगे वो इन दोनों पे ब्याज लगेगा, क्योंकि इस पे भी लगेगा और इस पे भी लगेगा। तो कुल मिला के 200 का 10% अब हमें निकालना होता है। तो 200 का 10% यानी इसका दुगना, भाई 100 का 10% 10 है और 200 का 10% 20 हो जाएगा, इसका दुगना हो जाएगा। तो सीधे सीधे इसके नीचे वैल्यू इसकी दुगनी कर देते हैं, तो ये इसके ऊपर ब्याज लग गया, इन दोनों के ऊपर। अब इस पे भी ब्याज लगेगा, इस 10 पे लगेगा कितना 10%, तो यहाँ पे 1 रुपया मिल जाएगा। देख लिया आपने। तो इसके अंदर क्या है, पहले आप फिर समझ लें इसे क्या होता है। 1000 पे 10% यानी 100 रुपये, दूसरे साल भी 100 रुपये, तीसरे साल भी 100 रुपये। अब इस पे ब्याज लगेगा 10% 10 रुपये, और इन दोनों पे ब्याज लगेगा 20 रुपये। ठीक है, और इस 10 पे ब्याज कितना लगेगा 1 रुपये। तो आप कह सकते हैं SI CI का, ये तो पूरा हमारा CI है, आपको पता ही है ये पूरा क्या है CI, और जो पहला कॉलम होता है वो हमारा क्या होता है SI। तो डिफरेंस कितना आ रहा 31, अरे ये तो 31 ही का आ गया, और इन्होंने भी बताया था 31 का, तो इसका मतलब ओरिजिनल वैल्यू ही हमारी जो हमने अज्यूम की वही हमारी ओरिजिनल वैल्यू है। अगर 31 बराबर 31 है, 1 बराबर 1 है, तो 1000 बराबर 1000 है। ऐसे 31 की जगह मान लो उन्होंने दे दिया होता 62, तो देखते कि
31 बराबर 62 है, यानी दुगने पे है, यानी 1 बराबर कितना है 2 है, तो ये भी दुगने पे होता, तो ये 1000 नहीं, कितना आंसर होता 2000 आंसर होता। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आपको याद करवा दी जाएंगी, जैसे कि आपको कुछ 2 चीज़ें याद कर लें तो आप एग्ज़ाम में देखते ही याद, क्या आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे जब सवालों की तो आपको खुद ही याद हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें जो अभी हम लिखवाने जा रहे हैं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे इन सवालों पे तो आपको खुद ही याद हो जाएगा कि ये याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि अगर हम बात करें पी, अगर हम 1000 रुपये लगाते हैं, रेट हमारा चलता है 10%, ईयर होता है 3 ईयर, तो हमारा CI कितना हो जाता है, CI हो जाता है 1331। ठीक है, और CI SI का डिफरेंस कितना हो जाता है, तो आप कहोगे 31 रुपये। ठीक है, दूसरा सवाल क्या है, दूसरा एक और चीज़ याद करें कि जब हम 8000 रुपये लगाते हैं, रेट होता है हमारा 5%, टाइम होता है 3 साल, तो रुपए हो जाते हैं 9261। ये 9261 जो है ये 21 का क्यूब है। भाई 5 को 1/20 लिखते हैं, तो 20 था 21 हो गया, 20 था 21 हो गया, 20 था 21 हो गया, जो कि फ्रैक्शन मेथड था, तो उसमें 21 का क्यूब कितना होता है 9261। तो ऐसा ही CI का डिफरेंस कितना होता है 61 रुपये होते हैं। तो अब आप जब भी सवाल लगाएंगे तो आप सिर्फ इन 2 चीज़ों को देखेंगे और आपको तुरंत तुरंत ही आप आंसर लगा दोगे, कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि अगला सवाल क्या है, एक सवाल और देखें, दूसरा सवाल है, इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लें और याद कर लें। दूसरे सवाल की बात करें, दूसरा सवाल दे रखा है, टाइम है 3 वर्ष, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ये एग्जाम्पल में ही है, आप एक्सरसाइज में लगाएंगे, इससे सिर्फ कंपेयर कराएंगे, आपके दिमाग में चल रहा होगा। आप जब सवाल लगाए होंगे अभी तक भी, कल अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो ऐसे 2-3 सवाल आ गए होंगे आपके सामने, जिसका आंसर 9261 होगा या 1331 होगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करते ही करते याद हो जाएगा। तो ये दूसरा सवाल पढ़ते हैं कि टाइम दे रखा है 3 साल, ठीक है, रेट दे रखा है 10%, रेट कितना है आपका 10%, और उसके बाद क्या दे रखा है SI CI का डिफरेंस। ठीक है, CI SI का जो डिफरेंस है वो कितना है 155। ठीक है, तो कह रहा है धनराशि कितनी होगी, इन्होंने खुद कह दिया 155 है, धनराशि कितनी होगी। तो आप बार बार ट्री मेथड निकाल के आप फिर ट्री मेथड लगाएंगे, जैसे हमने ट्री मेथड लगाया आप यहाँ पे लगाओगे और आपको डिफरेंस फिर से 31 मिल जाएगा, कोई नया डिफरेंस थोड़ी ना मिलेगा, वही तो आप इससे बढ़िया वैल्यू याद ही कर लो, क्योंकि आप 10% को 1/10 लिखेंगे, 10 का क्यूब मानेंगे, पूरा प्रोसेस वही रहेगा और डिफरेंस कितना निकल के आएगा 31, यही तो आएगा 31 निकल के। अब आप खुद देखो 31 के कितने गुने पे ये है, 5 गुने पे। ठीक है, तो हमारी धनराशि भी 5 गुने पे होगी, और धनराशि 10% में कितनी चलती है 1000 रुपये, तो 1000 रुपये जो धनराशि चलती है और उस पर डिफरेंस कितना मिलता है 31 रुपये मिलता है। अब 31 तो नहीं मिल रहा, 5 गुने पे मिल रहा है, तो यानी कि ये धनराशि भी कितनी होगी 5 गुने, यानी 5 से गुणा करते ही आपको 5000 आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही सवाल है, बिल्कुल आसान से, आप बस रेट को देखो, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या चीज़ चल रही है। जैसे ही रेट देखा, अरे ये तो यही सवाल है, डायरेक्ट 31 व 61 की कंपेयर कर ली, तुरंत आंसर। अब देखो हम तुरंत के तुरंत अभी हम सवाल बना दें, ठीक है, तुरंत के तुरंत सवाल बना दें। जैसे कि अगर आप देखें कि अगर हम यहाँ पे रेट उन्होंने दे दिया है 5%, टाइम दिया है 3 साल, रेट दिया है 5%, ठीक है, और CI SI का डिफरेंस जो दिया है उन्होंने, वो डिफरेंस दे दिया है 30.5। तो आपने तुरंत आपकी निगाह जाए 5% पे कि भाई ये 5% है। 5% में क्या होता है 8000 रुपये जब हम लगाते हैं तो 5% रेट से 3 साल में डिफरेंस कितने का आता है 61 का डिफरेंस आता है, CI माइनस SI। लेकिन यहाँ पे इसके आधे का आ रहा है डिफरेंस, आप देखो 61 का आधा कितना होता है 30.5, तो ये धनराशि भी आधी होगी, आधी कर दो बस 4000। मतलब देखते ही आंसर, ऑप्शन मतलब माउस ले जाके बस क्लिक करना है। अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका चल रहा है, बस पढ़ना है और आंसर देना है, ज़्यादा लिखना विखना नहीं है, ठीक है, क्योंकि बार बार आप वही प्रोसेस करोगे, रिजल्ट तो वही आना है। 31 का डिफरेंस आएगा, 61 का डिफरेंस आएगा, आप कंपेयर करोगे,
इससे बढ़िया क्या है, आप इस रिजल्ट को याद कर लो, सीधे कंपेयर ही करो। ठीक है, चलते हैं अगले टाइप पे। तो इस चीज़ को याद करने आप लोग। इसका टाइप सी भी है, जिसके अंदर 4 साल, 5 साल, 6 साल का डिफरेंस है। वो 4 साल का एक बार को आ भी जाए, 4 साल 5 साल पे नहीं आता, मैक्सिमम 3 साल पे डिफरेंस आता है। क्योंकि आप इतने लंबी कैलकुलेशन करके कोई आपसे ट्रिक चाहते हैं, आपसे थोड़ी सी ट्रिक चाहते हैं, आपसे कैलकुलेशन नहीं चाहता एसएससी। ठीक है, तो आप से 3 साल तक तो पूछ लिया जाता, 4 साल तक का अभी तक तो आया नहीं है। ठीक है, 5 साल का तो भूल ही जाओ फिर। तो 2 साल या 3 साल का डिफरेंस आता है नॉर्मली। फिर आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप पे, जब ब्याज 6 माही या तिमाही लिया जाए। ठीक है, ठीक है, माइक गिर गया था। ठीक है, आगे चलते हैं टाइप 5 पे। टाइप 5 पे है 6 माही या तिमाही। अब ये होता क्या 6 माही तिमाही? नॉर्मली आप क्या होता है, आपको 1 साल बाद ही ब्याज मिलता है, ब्याज 1 साल बाद ऐड होता है। तो 6 माही तिमाही के अंदर आपको वैसे नॉर्मली 6 माही तिमाही का यूज़ क्या है, इस पर यूज़ तो फ़िलहाल अभी तो कुछ नहीं है। प्रैक्टिकली लाइफ में आपको ईयरली ही क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। ब्याज आपको 1 साल बाद ही मिलता है। अगर 6 माही ब्याज मिल रहा है, इसका मतलब क्या है भाई, 1 साल में अगर आपको ब्याज मिल रहा है, नॉर्मली 1 साल बाद मिलता है। 6 माही का मतलब होता है 6 महीने बाद आपको ब्याज मिलेगा, 6 मंथ बाद आपको ब्याज मिलेगा। तो एक ही साल के अंदर आपको 2 बार ब्याज मिलेगा। और जबकि एनुअली अगर आपका ब्याज चल रहा है, रेट चल रहा है एनुअली, तो आपको 1 साल बाद ब्याज मिलेगा। ठीक है, और अगर उन्होंने खुद बोल दिया कि 6 माही चलाना है, तो आपको 1 साल में 2 बार ब्याज मिलेगा। तो जब 2 बार ब्याज मिलेगा तो आपका जो ईयर होता है वो दुगना 1 ईयर 2 ईयर की तरह काम करने लगेगा। इसलिए जब भी 6 माही की बात करें तो हम लोग टाइम को क्या करते हैं, गुणे 2, टाइम को दुगना कर देते हैं, क्योंकि 1 साल 2 साल की तरह काम करता है। और रेट को हम क्या कर देते हैं, आधा, रेट को क्या कर देते हैं, आधा। ठीक है, तो टाइम दुगना हो जाता है और रेट आधा हो जाता है। इसी तरीके से तिमाही की बात करें, तिमाही मतलब 3 महीने बाद आपको ब्याज मिलेगा। और कितनी बार ब्याज मिलेगा, आ रहा है ये उसमें देखो। ठीक है, इसमें क्या होगा, 3 महीने बाद ब्याज मिलेगा। तो आपको कितनी बार ब्याज मिलेगा, तो आपको 4 बार ब्याज मिलेगा 1 साल के अंदर। तो हमको टी में कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 4 से, और रेट को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से। तो बस यही है और कुछ नहीं, बाकी आपका प्रोसेस वही है जो आप कर रहे थे। ठीक है, तो जैसे कि पहला सवाल हम लगाते हैं, इसका इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग कि 6 माही का है तो रेट को आधा कर देते हैं, टाइम को दुगना करते हैं। तिमाही का है तो रेट को 4 से डिवाइड करते हैं और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला सवाल पढ़ते हैं, टाइप 5 का पहला सवाल, 4000 का 8% वार्षिक ब्याज की दर से, 4000 का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज 6 माही हो। टाइम आपको दे रखा है 2 वर्ष और ब्याज लग रहा है 6 माही, 6 माही ब्याज लग रहा है। तो जाहिर सी बात है 6 माही ब्याज लग रहा है तो आपको सीधे से सीधे अगर 6 माही ब्याज लग रहा है तो टाइम को दुगना करना पड़ेगा। तो हमारा टाइम कितना हो जाएगा, 4। टाइम कितना हो जाएगा, 4 वर्ष। और रेट कितना हो जाएगा, हमारा रेट आधा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4%। तो अब 4% से आपको सीधे सीधे है, आपके पास रेट है 4%, टाइम है 4 साल और पी कितना है, 4000। तो आप नॉर्मल सा निकाल देंगे। अब इसमें क्या होता है, बच्चे कुछ ज़्यादा फ्रैक्शन मेथड की तरफ भागेंगे, कहेंगे सीधे फ्रैक्शन मेथड निकालते, हमें ब्याज ही तो निकालना है, पी और ए निकाल देंगे। तो इसे 101/25 लिखेंगे, 25 था 26 हो गया, 25 था 26 हो गया, 25 था 26 हो, 4 बार लिखना पड़ जाएगा। ये तो बहुत लंबा मेथड हो जाएगा। अब तो फ्रैक्शन मेथड लंबा मेथड हो जाएगा क्योंकि 4 बार लिखना पड़ रहा है। तो इसे ना करें, इसे ना करके आप सीधे सीधे ट्री मेथड लगाएं। आप पी को लगाएं, पी को माने कितना,
जो वैल्यू है उसी को ही पी मान ले, फ्रैक्शन में डिवाइड करके इसकी पावर 4 पे वैल्यू ना ले, क्योंकि वही 25-26 हो जाएगा। ठीक है, तो सीधे सीधे पी हमारा ये मान ले, और ट्री मेथड लगाए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। ठीक है, क्योंकि टाइम हमारा 4 साल की तरह काम करेगा। तो इस पर अब 4% लगेगा। इस पर कितना लगेगा? 4%। कितना हो जाएगा 4%? 160 रुपये। ठीक है, 160 रुपये हो जाएगा। तो ये हर साल मिलेगा 160, 160, 160। ठीक है, उसके बाद इस पे मिलेगा 4%। इस पे 4% मिलेगा, कितना हो जाएगा 4%? तो आप कहोगे 6.4 हो जाएगा 4%। ठीक है, क्योंकि अगर आप 160 का निकालेंगे 4% तो डिवाइड 100 करेंगे, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे। अब इस जीरो को मत काटना, कहीं जीरो काट के तो सॉल्विंग करो, ऐसा कुछ नहीं है। सीधे 16 चक्कू 64 करो, एक के बाद पॉइंट लगा लो, तो 6.4। अब यहाँ पे दोनों पे मिलेगा तो 12.8 हो जाएगा। अब यहाँ पे तीनों पे मिलेगा, भाई तीनों पे मिलेगा नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे 3 गुना हो जाएगा इसका। इसका कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। तो अच्छा, इसका 3 गुना कर देंगे तो 3 चक्कू 12, 1 हो जाएगा। ठीक है, 6 3 18, 1 19। ठीक है, तो 19.2। अब आगे इसका भी 4% निकालेंगे और इसका भी 4% निकालेंगे। ठीक है, जो कि यहाँ लिखा जाएगा, और उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो और आगे आएगी। तो आप पहली बात तो यहाँ पे देख लीजिए कि 6.4 का अगर आप 4% निकालेंगे तो पॉइंट में वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी, बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी। आप 6.4 का 4% निकालें बटे 100 करेंगे, तो कुछ करना नहीं है, 64 की 4 से गुणा करेंगे, जो कि हो जाएगा 256। ठीक है, जो कि हो जाएगा 256। अब पॉइंट तो 1 लगेगा और नीचे 100 भी है, तो कितने के बाद 0.256। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 0.256, और यहाँ पे वैल्यू आएगी इसकी 3 गुनी आएगी। अब कहोगे 3 गुनी क्यों आएगी? यहाँ पे तो दुगनी आ रही थी, यहाँ 3 गुनी क्यों आएगी? क्योंकि अब ये वैल्यू इसकी दुगनी है। यहाँ पे तो सेम वैल्यू थी तो उसका दुगना कर दे रहे थे, तो ये वैल्यू इसकी दुगनी है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आती? 3 गुनी। अब आप इसका 3 गुना कर लो। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 3 6 18 और 3 5 16 और 3 दूनी 6 7.76। अब इसका भी 4% निकालेंगे तो और पॉइंट में चली जाएगी। तो यहाँ पे आके आप रुक जाएं, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, ऑप्शन मैच कराने। सारे ऑप्शन दूर पड़े होंगे ऐसे सवालों में, 4 ऑप्शन होंगे, थोड़ी सा गैप होगा ऑप्शनों में अच्छा खासा। तो जो भी यहाँ पे आ जाए इसे ऐड कर लें, और उसमें 1 या 2 नंबर के आसपास बढ़ा के, 1 नंबर 1.5 नंबर 2 नंबर बढ़ा के, 2 नंबर बहुत हो गया, 2 नंबर तो बन भी नहीं पाएगा, ये 1 ही नंबर बन पा रहा है। 7 2 9 और इधर मिलके 1 ही नंबर बन पाएगा। ठीक है, 1 ही नंबर बन पाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बस हमारा इसमें जो आंसर है उसके पास ऑप्शन आप इसे जोड़ेंगे, तो इसका जो आंसर है वो है 679.43। ठीक है, आप इसे जोड़ेंगे तो सीधे 679 के पास आप पहुंच जाएंगे। 679 के पास जैसे ही आप पहुंचेंगे, आप समझ जाए कि आपका आंसर यही है। ज़्यादा कैलकुलेशन ना करें, बस यहाँ तक कैलकुलेशन करें। जैसे ही यहाँ तक कैलकुलेशन करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जानबूझकर ये सवाल करवाया है ताकि बच्चे इसके अंदर 25-26 ना करें, सीधे वैल्यू उठाएं। जब 4 साल की बात करें तो वैल्यू उठाएं और उसे सॉल्व कर लें। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ और सवाल लगाते हैं। इसका अगला सवाल लगाते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या है? राम ब्याज तिमाही जोड़ा जाता है, जो कि ब्याज उन्होंने बोल दिया तिमाही जोड़ा जाता है। ठीक है, और पी आपका है 2000, पी आपका कितना है? 2000। ठीक है, रेट है आपका 12%, ठीक है, रेट है आपका 12%। तो कह रहे हैं 9 माह का चक्रवृद्धि ज्ञात करें। तो 9 माह का तिमाही ब्याज जुड़ रहा है, 9 माह का चक्रवृद्धि ज्ञात करें। टाइम कितना है? 9 माह। आप बताओ, आपको 3 महीने बाद ब्याज मिलेगा, तो ये कितने
साल की तरह काम करने लगेगा। आपको 3 बार ब्याज मिलेगा, नहीं मिलेगा, 9 महीने में 3-3 महीने बाद, तो ये 3 साल की तरह काम करने लगेगा। अब 3 साल की तरह काम करने लगेगा और रेट को हमें कितने से डिवाइड करना पड़ता है? 4 से, क्योंकि एक साल के अंदर कितनी तिमाही होती हैं? 4 होती हैं। तो रेट को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 3%। तो 3% आ गया। आप सीधे 2000 पे 3 साल का लगा दें, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर लगा दें, जो कि अभी हमने प्रोसेस किया था। 2000 का 3% जब हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 रुपये आ जाएगा। 60 रुपये भाई, 2000 का 3% निकालेंगे, 2 जीरो कट के 20 दिया 60, दूसरे साल भी 60, इस साल भी 60 मिलेगा। फिर इस 60 पे 3% मिलेगा, इस 60 पर 3% मिलेगा, तो आपको मिलेगा 1.8। ठीक है, आप 60 का 3% निकाले, 3/100 हो जाएगा, परसेंट का निशान हटाएंगे, ये 6×8 1.8। यहाँ पे दुगना मिल जाएगा। दुगना कितना मिल जाएगा भाई? ये दोनों पे मिलेगा, तो 3.6। अब इसका निकाल देंगे 3%, इसका 3% निकाल देंगे सीधे 1.8 का 3%, तो 3/100 हो जाएगा 18। अब गुण काटा पीटी नहीं करनी है, क्योंकि हमें पॉइंट में वैल्यू आनी है, तो 100 का यूज़ काट मत देना 100 को। ठीक है, 18 36 18 या 54, ये पॉइंट यहाँ पे था, नीचे 100 आएगा, तो जाहिर सी बात 2 के बाद और पॉइंट लग जाएगा, तो 0.54, तो 0.054। ठीक है, इन सबको आ जाएगा, यही तो हमारा पूरा CI है। ठीक है, तो इसे सबको ऐड कर लेंगे और हमारा CI आ जाएगा। तो इन सवालों को लगाने की आप कोशिश करिएगा, ये सारे सवाल आसान हैं। ठीक है, अब लगाते हैं किस्तों पर आधारित सवाल। ठीक है, टाइप 6 का ए है किस्तों पर आधारित सवाल। अब किस्तों पर आधारित सवाल क्या होता है? जैसे कि किस्तों पर आधारित सवाल, आप कोई चीज़ खरीद कर लाए हैं, आपने उसका पेमेंट नहीं किया, आपने किस्त बनवा दी है, तो किस्त में जाहिर सी बात है आपको जो पैसा देना है वो थोड़ा सा ब्याज के साथ देना है। तो वो जो किस्त बनेगी उसकी वैल्यू पूछते हैं कि अगर हम 5000 की चीज़ लें और इतने % रेट पे लें, तो बताओ कितने की किस्त बनेगी। तो यही सवाल आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो पहला सवाल लगाते हैं और आपको बताते हैं इसको ऑप्शन से कितनी जल्दी लगा सकते हैं आप। ऑप्शन से तो तुरंत देखते ही आंसर आ जाता है। ठीक है, और लगाना है तो कैसे लगाना है ये भी समझ लें। तो जैसे दे रखा है कि 164 और 16,400 रुपये आपने ऋण लिया, उधार लिया है। रेट कितना है आपका? रेट कितना है? 5%। रेट कितना है? 5%। और कह रहे हैं 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है। 2 किस्तों में चुकाना है, तो प्रत्येक किस्त की वैल्यू ज्ञात करो। प्रत्येक किस्त की वैल्यू ज्ञात करो। तो इसका बिल्कुल आसान सा तरीका भी हम बाद में बताएंगे, पहले इसे लगाते कैसे उसको देखें। ठीक है, तो पहले इसको फ्रैक्शन में बदलते हैं। 5% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/20। अब जो हम फ्रैक्शन मेथड यूज कर रहे थे सबसे स्टार्टिंग में, जिसमें हम A, P और CI निकाल सकते थे, जो कि कल की वीडियो में था, उस मेथड का यूज़ करेंगे थोड़ा सा अलग करके। ठीक है, 20 था, कितना हो गया? 21 हो गया बढ़ के। अब हम 20 था 21 नहीं लिखेंगे, इसके स्क्वायर पे लिखेंगे। 400 था तो 441 हो गया। 400 था 441 हो गया। ठीक है, 400 था 441 हो गया। तो अब ये क्या होती है, इस चीज़ का ध्यान रखें, ये हमारी क्या होती है? किस्त होती है। ये हमारी क्या होती है? किस्त होती है। और दोनों किस्तें बराबर होती हैं। ये पहली किस्त होगी और ये सेकंड किस्त होगी। आप सिर्फ इसे लगाने का मेथड समझे अभी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा? ये 441 की किस्त है, इसे भी 441 का बनाना है, तो इसमें 421 से गुणा करें, जिससे 441 बन जाए। इसमें भी 21 से गुणा करें। ठीक है, इसमें बच्चे ज़्यादा सोचते हैं कि ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। ये एक मेथड बनाया गया है, अभी हम आपको बता देंगे कि इसे लगाया कैसे जाएगा, ऑप्शन देखते ही आंसर कैसे लगाया जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा? यहाँ पे 441 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा? इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 420। तो हमारा उसके बाद काम क्या रहा होगा? इसको जोड़ने का। इसको जोड़ने का अगर आप जोड़ेंगे इसे, कितना आ जाएगा? 820। अगर हम 820 रुपये उधार लेंगे तो हमें कितने की किस्तें बनेंगी?
441 की 2 किस्तें बनेंगी। रुका तो नहीं, ठीक है। 441 की 2 किस्तें बनेंगी। लेकिन हमने 820 तो उधार नहीं लिया, हमने कितना लिया है 16,400। 820 तो एक उधार नहीं लिया, 16,400 लिखा। इस 820 को 16,400 बनाना है तो आपको दिख रहा है 82 दूनी 164 होता है। जैसे ही आप 2 से गुणा करोगे ये 164 और एक जीरो ये वाला, तो आपको 20 से गुणा करनी पड़ेगी, जिससे ये पूरा कितना बन जाएगा 16,400। तो 20 से इस किस्त में भी गुणा कर देंगे हम, 20 से इस किस्त में भी गुणा कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कितने की किस्त बनी। तो 0,288 इतने की एक किस्त बनेगी जब आप 16,400 रुपये उधार लेंगे। हमें कुछ नहीं करना, सीधी सी बात है। 20 था 21 हो गया, अब इसके स्क्वायर पे वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो 400 था 441 हो गया, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। अब हमें पता ये भी किस्त है ये भी किस्त, दोनों की वैल्यू बराबर होगी। तो इसमें हमें किससे करनी पड़ी 21 से गुणा, तो इधर भी 21 से गुणा की। तो इसमें 21 से गुणा की तो क्या आ गया 420 आ गया। इन दोनों को जोड़ दिया, कितना आ गया 820। 820 तो है नहीं, हमने उधार लिया, हमने कितना लगा 16,400। तो 20 से गुणा करते ही 16,400 बन गया, और इधर भी हमने गुणा कर दी 20 से, कितना आ गया 8,820 आंसर। अब ऑप्शन से कैसे करते हैं, मान लो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, 820 होता, जैसे एक हम ऑप्शन ये डाल ले रहे हैं 8,820, ठीक है। पहला ऑप्शन होता 8,820, ठीक है। दूसरा ऑप्शन होता 8,420, तीसरा ऑप्शन होता 8,310, चौथा ऑप्शन होता 8,620। इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन होते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखें, जैसे ही हम इसे फ्रैक्शन में तोड़ते हैं तो हमें 20 की जगह 21 मिलेगा, क्योंकि हम ये बढ़ रहा है। जैसे हम लिख रहे थे 20 था 21 हो गया, हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो इन दोनों वैल्यू को जोड़ लेंगे, 21 हो गया। अब बस आपको ये चेक करना है इनमें कौन सा ऑप्शन 21 से डिवाइड है। आप कहेंगे 21 से कैसे चेक करेंगे, 21 से चेक करने का मतलब है वो चीज़ 7 और 3 दोनों से डिवाइड हो, जो संख्या जो 7 और 3 दोनों से डिवाइड होगी वो 21 से 100% डिवाइड होगी। तो आप 7 और 3 से इन सारे ऑप्शनों को चेक कर लो, एक ही ऑप्शन मुश्किल से पड़ा होगा 21 से डिवाइड। जो भी 21 से डिवाइड होगा वही हमारा आंसर होगा। अगर मान लो अब आप लोग कहोगे 21 से डिवाइड 2 संख्या हो, फिर क्या करें, तब आपका काम होगा कि 21 के स्क्वायर से डिवाइड करें। तब आपका काम क्या होगा 21 के स्क्वायर से डिवाइड करें, और 21 के स्क्वायर ये रेयर केस में देखने को मिलेगा। 21 से जैसे ही चेक करोगे आपको आंसर मिल जाएगा ऑप्शन में, ठीक है। तो इस तरीके से लगाया जाता है। अब इसका एक और सवाल लगाते हैं, फिर आगे चलते हैं। इसे इरेज कर दो। 3 साल में यही प्रोसेस 3 बार लिखना पड़ेगा। फिलहाल तो आपको करना क्या है, फ्रैक्शन की वैल्यू को ऐड करके देख लेना है कि डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे कि अगर हम दूसरा सवाल लगाएं, ठीक है, 20% रेट है, क्योंकि यहाँ पे टाइप चल रहा है, टाइप के अंदर ऑप्शन है नहीं, तो हमें पूरा सवाल लगाना है। रेट कितना है 20% बोला है उन्होंने, और कहा है 550 का ऋण लिया है। पी कितना है 550 है। आपसे किस्त की वैल्यू पूछी है, और किस्तें कितनी देनी है 2 किस्तें देनी है। किस्त कितनी देनी है 2 किस्तें देनी है, ठीक है। तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं 1/5। 5 था कितना हो गया 6 हो गया। अब आपको 5 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। 25 था कितना हो गया 36 हो गया। अब ये भी किस्त है ये भी किस्त है, तो किस्तें तो बराबर होती है, तो इसमें भी 6 से डिवाइड करें। ये ध्यान रखें जो यहाँ वैल्यू आती है वो किस्त की आती है, तो दोनों बराबर होने के लिए यहाँ पे भी 6 से करनी पड़ेगी। तो ये 30 हो गया, और ये कितना हो गया 25। इसको ऐड करना पड़ता है। 30 और 25 को ऐड करो, कितना हो जाएगा 55। यानी जब आप 55 रुपये उधार लोगे तो आपको कितने की किस्त देनी पड़ेगी इस हिसाब से 36 की। लेकिन आपने 55 तो उधार नहीं लिया, एक जीरो चिपका दे, क्योंकि 550 लिया, एक जीरो यहाँ पे लगाया, एक जीरो यहाँ पे लगाया। जब आप 550 रुपये उधार लेंगे 20% के रेट पे, तो आपको 360 रुपये की किस्त चुकानी पड़ेगी। ऐसे ही 3 साल का होगा तो आप क्यूब करना। इसके अंदर तीसरा सवाल 3 साल का है, वो आपके लिए होमवर्क है। आप लगाएंगे कि 3 साल के अंदर क्या करना पड़ेगा। मान लो यही 3 साल पे होता, ठीक है, मान लो यही 3 साल पे होता, तो आपको लिखना क्या होता 5 था 6 हो गया, फिर कितना होता 25 था कितना हो गया 36 हो गया,
फिर आपको इसका क्यूब लिखना पड़ता। 125 था तो कितना हो गया 216। अब ये किस्तें हैं, तीन किस्तें पूछेगा, 3 किस्तों के बारे में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 6 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 6 गुणा 6 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 6 गुणा 6 से करना पड़ेगा और यहाँ पे भी 6 से, फिर इन सबको जोड़ लेना है और जो वैल्यू देगी उससे कंपेयर करा देनी। फिलहाल जोड़ना मत, आप सीधे सीधे क्या करना है, इसे फ्रैक्शन बदल तोड़ना और ये कितना जोड़ आ रहा है इसका 6 से डिवाइड ऑप्शन चेक कर लेना। अगर 6 से डिवाइड ऑप्शन 2 हो या 2 से ज़्यादा हो तो फिर आपका काम होगा 6 के स्क्वायर से चेक कर लो डिवाइड। जो 6 के स्क्वायर से चेक कर लेंगे वो एक ही संख्या होगी मुश्किल से, तो वही आपका आंसर होगा। पहले 6 से चेक कर लो, 6 से एक ही ऑप्शन पड़ा होगा, ठीक है। जैसे कि आप ये देखें तो ये वैल्यू कितनी आई थी, 360 आई थी, तो ये 6 से डिवाइड है, ठीक है। और फिर स्क्वायर से चेक कर लेंगे, 36 से डिवाइड हो जाएगा, जो एक ही ऑप्शन पड़ा होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद इसका लास्ट है टाइप बी, ठीक है। इसका आज CI का लास्ट सवाल है टाइप बी, CI का लास्ट सवाल है टाइप बी, ठीक है। बार बार वीडियो पॉज करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पे शोर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का वीडियो पॉज हो जाती, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को वॉइस की क्वालिटी सही है, ठीक है। तो क्योंकि ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी इस चीज़ में, ठीक है। हो सकता है थोड़ा बहुत आवाज़ ज़्यादा है इधर उधर की, तो उस पर फोकस मत करिएगा, जो हम बोल रहे हैं उस पर फोकस करिएगा, ठीक है। तो लास्ट टाइप पढ़ते हैं, इससे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है, इससे कई बार सवाल आते हैं, कई बार क्या बहुत बार ये सिंपल से सवाल है आते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ऐसा ही हर साल उतना ही लगता है, जैसे अगर इस साल 100 लग रहा है अगली साल भी 100 लगेगा, उससे अगली साल भी 100 लगेगा। जबकि CI में क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज चलता है। जैसे 100 लगा, अगली साल 100 लगा तो पिछले 100 पे ब्याज लग जाएगा, तो पिछले 100 पे ब्याज लग जाएगा, ठीक है। तो इसका टाइप का सवाल देखते हैं कि दे रखा है किसी धनराशि का 2 वर्ष, टी कितना है 2 वर्ष, टी कितना है 2 वर्ष, ठीक है। और रेट कितना है 5%, रेट कितना है 5%। और सॉरी दूसरा लिख के, हाँ एक सेकेंड, ठीक है। कितना है 2 वर्ष, ठीक है। और इन्होंने खुद दे दिया CI जो है वो 328 है, CI कितना है चक्रवृद्धि ब्याज 328, और SI खुद दे दिया इन्होंने 320। कहा है 2 वर्ष का टाइम है, कोई धनराशि है P, उसका साधारण ब्याज कितना है 320 और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है 328। तो कह रहे हैं ब्याज की दर ज्ञात करें। अब आपको पता है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर 2 साल की इन्होंने बात कही है। अब आपको पता है ऐसा ही तो हर साल उतना ही लगना है, पहले साल भी और दूसरे साल भी। अगर 2 साल में 320 रुपये मिल रहे हैं तो 1 साल में 160 मिल रहे होंगे, तो ये 160 मिल रहे होंगे और यहाँ पे भी 160 मिल रहे होंगे। अब CI में 8 रुपये फालतू क्यों आ रहा है, क्योंकि वो इसके ऊपर ब्याज लग रहा है 8 रुपये, तभी तो CI में 8 रुपये एक्स्ट्रा आ रहे हैं। और SI के अंदर क्या है 160, तभी 320 हो गया, ठीक है। तो अब हमें रेट बताना था, तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है 8 रुपये का, 8 रुपये मिल रहे हैं आपको कितने पे 160 पे, यही आपका रेट है। गुणा 100 कर देंगे, आपके सामने आंसर, 0 से 0 कट गया, 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, 2 पंजे 10, यानी कितने % का ब्याज चल रहा है 5% का। सिंपल से सवाल है, आपको SI को 2 भागों में तोड़ना है और जितना एक्स्ट्रा लग रहा है उसके ऊपर ब्याज वही लगेगा, ठीक है, जो भी आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है। और सवाल लगाते हैं, इसी का एक और सवाल लगाते हैं फिर चलते हैं, ठीक है। अब हम इसका दूसरा सवाल लगाते हैं। दूसरा सवाल लगाते हैं, अगर टाइम है हमारा 2 वर्ष, टाइम अभी भी 2 वर्ष है, ठीक है। और उसके बाद कह रहे हैं जो हमारा CI है वो है 410 रुपये और SI जो है वो है 400 रुपये। तो कह रहे हैं रेट ज्ञात करो। SI कितना है 400 रुपये। तो बस आपको ऐसे लिखना फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। भाई SI है 400, 2 साल का, तो पहले साल 200 लगा होगा और दूसरे साल 200 लगा होगा। तो CI 10 रुपये ज़्यादा क्यों है, क्योंकि वो इस 200 पे 10 रुपये का ब्याज लगा होगा। तो यही हमारा रेट निकल के आ जाएगा, 10 रुपये लग मिले कितने पे 200 पे गुणा 100। तो यहाँ पे भी रेट कितना निकल के आ गया 5%। तो ये बिल्कुल आसान सवाल है, आप आसानी से कर सकते हैं और
उम्मीद है आप लोग सवाल लगाएंगे, और जो सवाल आपसे नहीं लगेंगे वो कल यहाँ पे कल की वीडियो में सारे सवाल करा दिए जाएंगे। तो आप ऐसा ना करें कि नहीं पढ़ रहे हैं, हमें सब पता चलता है कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को देखें, पढ़ें। ये कोई ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे शौक के लिए बनाया जा रहा है, तुम लोगों का कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ था, ठीक है, तो इस वजह से पढ़ा रहा है, वरना हमें कोई शौक नहीं ऑनलाइन पढ़ाने का, ठीक है। हम ऑफलाइन भी पढ़ा सकते थे, ठीक है, लेकिन कोरोना की वजह से ऑफलाइन नहीं पढ़ा रहे। तो आपसे उम्मीद की जा रही है कि आप सारे सवाल लगाएंगे, ठीक है, सारे सवाल लगाएंगे। जो नहीं लगेंगे उन्हें हमें व्हाट्सअप कर दीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ये वाले सवाल नहीं लगे, तो वो सवाल यहाँ पे लगा दिए जाएंगे। और कुछ लोगों को लगेगा SD यादव चल रही है, बहुत सरल बुक है, भाई ये सीखने के लिए ही बुक है। कठिन बुक कराने लगेंगे तो बच्चे कहाँ से समझेंगे। सीधे सीधे हम उठा लें राकेश यादव क्लास नोट्स और बहुत सारी बुक्स उठा लें, तो ऐसा थोड़ी ना होगा। सब कुछ समझ में आना चाहिए, सीखने के पर्पज़ से ये बुक है। और हर चैप्टर के कंप्लीट करने के बाद आपको बहुत से ऐसे सवाल हम बताएंगे। एक वीडियो अलग से आएगी, चौथी वीडियो या 5वीं वीडियो, उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ कठिन सवाल लगाए जाएंगे, जो एग्ज़ाम में अगर आते हैं तो जो मेरिट बना देते हैं, ठीक है, जो मेरिट बना देते हैं सवाल, और आप उसे करके आएंगे तो आप 100% सिलेक्शन पाएंगे। उन कठिन सवालों को कराया जाएगा, ठीक है। कल तो इस बुक के सवाल कराए जाएंगे और कल के बाद कठिन सवालों की एक वीडियो आएगी, ठीक है।